बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिग लेजेंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड नतालिया को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं और जब इन्हें एक सुरक्षित और अच्छी जगह मिल जाती है तो ये वहां पर अपना टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद ये आगे जंगल में जाते हैं जहां पर इन्हें एक झरना दिखता है और उस झरने के पास टाइलर नतालिया को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। नतालिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। अभी वापस अपने टेंट के पास आ जाते हैं जहां पर टेंट के चारों तरफ टाइलर छोटे छोटे फंदे लगाता है ताकि अगर कोई जानवर आए तो इनके ट्रैप में फंस जाए। और इसके बाद ये अपने टेंट में सो जाते हैं और जब रात को ये सो रहे होते हैं तभी नतालिया को बाहर जंगल से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और वो टाइलर को उठाती है। वो कहती है कि हमारे टेंट के बाहर कोई है। टाइलर भी उस आवाज को सुनता है लेकिन वो नतालिया को कहता है कि बाहर कोई जानवर होगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बार फिर से इन्हें उसी तरह की अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है और अब नतालिया के कहने पर टाइलर टेंट से बाहर जाता है। जहां पर कुछ आगे जाकर वो देखता है कि वहां पर किसी ने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर लगाया हुआ है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी जानवर इस तरह से पत्थर नहीं लगा सकता। अब भी उसे आवाज जंगल से आ रही होती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं हमें नतालिया को टेंट में दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अजीब सा क्रिएचर हमला करता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। नतालिया के चिल्लाने की आवाज टाइलर को आती है पर जब वो वापस अपनी टेंट वाली जगह पर आता है तो वहां पर नतालिया नहीं होती। उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया। टाइलर लगातार जंगल में भागता हुआ नतालिया को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नतालिया का कुछ भी पता नहीं चलता। और इसके बाद हमें एक साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां टाइलर एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। दरअसल उस घटना के बाद टाइलर ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो उसके डिस्चार्ज पेपर्स पर स्टैंप लगा देती है जिसके बाद यहाँ से टाइलर वापस अपने घर आ जाता है। घर पर उसकी मॉम टाइलर को वो सभी सबूत देती है जो घटना स्थल से पुलिस को मिले थे। और इसमें बहुत सारी चीजें नतालिया की भी होती है। इसमें नतालिया का कैमरा भी होता है जिसमें नतालिया ने अपनी और टाइलर्स की फोटोज खींची थी। और जब वो उन फोटोज को देखता है तो उसे एक फोटो में पीछे एक बहुत बड़ा साया दिखता है जिसे देखकर टाइलर समझ जाता है कि यही साया नतालिया को उठाकर ले गया होगा। और अब वो वापस जंगल में आ जाता है ताकि पता लगा सके कि वो साया कौन था जो नतालिया को उठाकर ले गया। ना ही नतालिया की डेड बॉडी मिली और ना ही कोई सबूत। और अब वो जंगल के किनारे पर अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना बैग और अपनी गन लेकर जंगल में उस जीव को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो जंगल के अंदर गहराइयों में जाता है तभी वहां उसे कीचड़ पर एक बहुत बड़े जीव का फुटप्रिंट दिखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वही जीव है जिसने नतालिया को मारा है, जो उसे उठाकर ले गया था। टाइलर लगातार उस जीव को ढूंढता रहता है। इसी दौरान उसका पानी भी खत्म हो जाता है। वहीं पर एक नदी होती है जहां पर वो अपनी बोतल को भरता है जिसके बाद वो देखता है कि उसका गियर जो उसने वहीं पर रखा था वो गायब हो चुका है। टाइलर को कुछ भी समझ में नहीं आता और शाम होने पर वापस वो अपनी गाड़ी में आ जाता है। पूरी रात वो उसी गाड़ी में बिताता और अगली सुबह जब वो उठता है तो चारों तरफ धुंध होती है और तभी वो क्रिएचर उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। वो उसकी गाड़ी के फ्रंट शीशे को क्रैक भी कर देता है। टाइलर अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ गोलियां चलाता है जहां से वो क्रिएचर उस पर हमला कर रहा होता है, जिसके बाद वो क्रिएचर इस जगह से भाग जाता है। तभी यहाँ पर एक शिकारी आता है जिसका नाम एलाई होता है। दरअसल आवाज सुनने के बाद वो इस जगह पहुंच गया होता है। अब वो टाइलर को बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे कैंप तक चलो। टाइलर उसके साथ उसके कैंप तक चला जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैंने तुम्हें एक साल पहले न्यूज में देखा था जब तुमने इंटरव्यू दिया था कि कोई अजीब सा क्रिएचर जंगल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले गया है। मैंने उस न्यूज को कई बार देखा है, इसीलिए बार बार मैं उस क्रिएचर के शिकार के लिए यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद वो टाइलर को जंगल के अंदर एक पेड़ के पास ले जाता है जहां पर बोन का एक स्ट्रक्चर होता है। वो टाइलर को बताता है कि आज से कई 100 साल पहले यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों ने इस बोन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर टांगा था और ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ से 100 मील दूर है, जिसका मतलब ये है कि ये 100 मील का दायरा पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ है। उन आदिवासियों का ये मानना था कि 100 मील के अंदर एक क्रिएचर रहता है जिसे वो बिग मैन कहा करते थे और वो इंसानों के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो बिग मैन आज भी कई 100 सालों से जिंदा है और वही लोगों को जंगल से गायब करता है।
इसके बाद ये दोनों के दोनों एलाई के टेंट में वापस आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ है। किसी ने उनके टेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये समझ जाते हैं कि ये बिग मैन का काम है और तभी इन्हें बिग मैन की आवाज आती है और ये उस आवाज की तरफ बढ़ चलते हैं। और जब ये उस आवाज वाली जगह के आसपास पहुंचते हैं तभी टाइलर एक गड्ढे में फंस जाता है और ये देखते हैं कि आसपास यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां यानी कि कंकाल है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि बिग मैन जिन भी इंसानों और जानवरों को पकड़ता है उन्हें मारने के लिए वो इसी जगह पर लाता है। एलाई टाइलर की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी पेड़ से कोई उसके पैर पर एक बड़ा पत्थर मारता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। टाइलर ये देखकर पेड़ की तरफ गोलियां चलाता है और एलाई को कंधे पर उठाकर इस जगह से सुरक्षित निकल जाता है। वो एलाई को एक पेड़ के नीचे लिटाता है। वो जानता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए उसे फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पास मेडिकल का सामान नहीं होता। वो एलाई को बताता है कि जिस जगह पर तुम्हारे पैर पर पत्थर मारा गया था तो वहां पर मैंने अपना बैग भी देखा था। ये वही बैग है जब मैं नदी में अपनी पानी की बोतल भर रहा था तो किसी ने उसे चुरा लिया था और अब मुझे उस बैग को लाना होगा क्योंकि उसमें मेडिकल का सामान है। टाइलर एक बार फिर से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अभी अभी बिग मैन ने इनके ऊपर हमला किया था, लेकिन बिग मैन अब इस जगह पर नहीं होता, वो यहाँ से जा चुका होता है। टाइलर को अपना बैग यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही उसे एक रिंग भी मिलती है और ये वही रिंग होती है जिसे आज से 1 साल पहले उसने नतालिया को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए दी थी। ये रिंग देखकर उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं और वो तय करता है कि वो बिग मैन को किसी भी कीमत पर मार डालेगा। वो वापस एलाई के पास आता और उसके पैर की मरहम पट्टी करके उसे सहारा देकर धीरे धीरे बिग मैन के इलाके से दूर ले जाता है। ये दोनों के दोनों नदी के किनारे रुकते हैं और अब रात हो जाती है। बिग मैन इन पर हमला ना करे इसीलिए अपने चारों तरफ आग जला देते हैं, लेकिन बिग मैन एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। एलाई टॉर्च जलाता है और टाइलर उस तरफ गोलियां चलाता है, इसीलिए बिग मैन यहाँ से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। एलाई की पैर की हड्डी टूटी हुई है, इसीलिए वो इस जगह से नहीं जा सकता। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रुकना होगा। इनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, इसीलिए टाइलर नदी में मछलियां पकड़ता है और अब इनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। एलाई को पता है कि टाइलर उसकी वजह से जंगल में फंस चुका है, इसीलिए वो टाइलर से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पर टाइलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब रात हो जाती है और आज एलाई कहता है कि रात को मैं पहरा दूंगा, तुम सो जाओ। और जब वो रात को सो जाता है तो एलाई चुपके से यहाँ से निकल जाता है ताकि टाइलर सुरक्षित जंगल से निकल जाए। अगली सुबह टाइलर की आंख खुलती तो देखता है कि एलाई आसपास नहीं है। वो जंगल में उसे ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसे एलाई की चीख की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ भागता हुआ जाता है और देखता है कि बिग मैन ने एलाई को मार दिया है। अब बिग मैन उसे भी देख लेता है, इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पर तभी टाइलर अपनी गन निकाल कर उस पर गोलियां चलाता है। गोलियों के डर से एक बार फिर से बिग मैन यहाँ से भाग जाता है और अब टाइलर फैसला कर लेता है कि वो बिग मैन को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो बहुत सारे हथियार तैयार करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एलाई की गाड़ी होती है। वो गाड़ी के आसपास बिग मैन को मारने के लिए पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा देता है और एक लकड़ी को गाड़ी के हॉर्न में फंसा देता है, जिससे लगातार गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। बिग मैन हॉर्न की आवाज सुनकर इस जगह पर आ जाता है और वो उस जगह नहीं जाता जहां पर उसने ट्रैप बिछाया था। वो टाइलर के ऊपर हमला कर देता है। टाइलर एक एक्स से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। इससे पहले कि वो टाइलर को मारता, टाइलर को बिग मैन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। उसने दरअसल चारों तरफ बर्फ में पेट्रोल गिरा दिया था और टाइलर उस पेट्रोल पर गोली चलाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है। साथ ही यहाँ पर एक सिलेंडर भी होता है, वो उस पर भी गोली चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और अब बिग मैन वो बीच जलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो उसी हालत में जंगल की तरफ भागता है। वहीं हमें जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक गाड़ी को आते हुए दिखाया जाता है और जो इस गाड़ी को चला रहा होता है उसकी नजर टाइलर पर पड़ती है, जो बुरी तरह से जख्मी होता है। इसीलिए वो टाइलर को हॉस्पिटल ले आता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक नर्स होती है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जैक्सन होता है, जो कि व्हील चेयर पर होता है और वो टाइलर से एक ही सवाल पूछता है, क्या तुमने उस बीस्ट को यानी कि बिग मैन को मार दिया? टाइलर कहता है कि मैंने उसे चाकू से मारा, उसे गोली मारी और फाइनली मैंने उसे जला दिया। दरअसल जैक्सन को भी बिग मैन के बारे में पता होता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि बिग मैन मारा गया।
वो टाइलर को कहता है कि हम एक टीम है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस टीम का हिस्सा बन जाओ, ताकि एक बार फिर से हम जंगल में बिग मैन को मारने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जाएं, ये कंफर्म करें कि वो सच में मारा गया। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।